जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आई हूं आपसे एक नए टॉपिक पर बात करने, और आज का जो नया टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एक नई इन्वेंशन सामने आई है जो कि पाया गया है, हमें मिला है ऑक्सीजन हमारे वीनस में। तो जानेंगे आज के पूरे अपडेट में कि ऑक्सीजन का कौन सा टाइप हमें देखने को मिला है एंड क्या ये पर्टिकुलर सारी की सारी सर्च थी एंड इसका क्या फ्यूचर में जो हमारे वीनस के लिए मिशंस होंगे, क्या उसके लिए इससे कोई खतरा है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है हमारा एटॉमिक ऑक्सीजन। ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं, हम आगे बात भी करेंगे इस पर दैट इज द एटॉमिक ऑक्सीजन हमें मिला है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस, जो हमारे अर्थ का एक नेबरिंग प्लेनेट है, जिसको हम ट्विन सिस्टर भी कहते हैं हमारे अर्थ का। उसे वीनस के ऊपर हमें मिला है हमारा ऑक्सीजन। बात इसमें यह थी कि हम जानते हैं कि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है दैट इज अराउंड 96%, उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी हार्मफुल गैसेस देखने को मिलती हैं। और उसके बीच में एक इस तरह की कोई भी खोज, इस तरह की कोई नई इन्वेंशन हम लोगों को काफी ज्यादा एक नया कुछ रिसर्च का टॉपिक जरूर देती है। और ये जो हमें देखने को मिला, जो कि ये मिला जो सोफिया एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी है, उसमें एक पर्टिकुलरली 747 SP एयरक्राफ्ट है, उसमें जो इंफ्रारेड टेलीस्कोप था उसके अंडर ये देखने को मिला। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है दैट इज द बिटवीन नासा एंड द जर्मन एरोस्पेस सेंटर, इन दोनों का ये प्रोजेक्ट दैट इज द सोफिया एयर ऑब्जर्वेटरी, उसी के थ्रू उसमें लगा एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप, उससे हमें ये सारी की सारी अपडेट मिली है। बात करें तो अर्थ के अंदर तो जैसे कि हम जानते हैं वी हैव अराउंड 21% ऑफ ऑक्सीजन, और वीनस की बात करें तो हमारा 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है। स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है, और बाकी कुछ और अदर गैसेस भी हमें इसमें देखने को मिलती हैं। और ऑक्सीजन कहीं ना कहीं बात की जाए तो बिल्कुल एब्सेंट है हमारे वीनस के एटमॉस्फेयर में। उसके बीच में पहली बार हमें ऑक्सीजन मिली है इस इन्वेंशन के द्वारा। दो जगह पे हमने इसका स्टडी किया। जैसे कि हम जानते हैं वीनस का जो रोटेशन है वो अर्थ से बहुत ज्यादा स्लो है, तो जब रोटेशन बहुत ज्यादा स्लो है तो ऑफकोर्स जो डे और नाइट के बीच का इंटरवल है वो भी काफी ज्यादा इन दोनों के बीच में, जैसे हम अर्थ में देखते हैं 24 घंटे 12 घंटे में हमें रात और दिन दोनों देखने को मिल जाते हैं, बट वीनस में ऐसा नहीं है, रोटेशन टाइम काफी हाई है। तो इसलिए वीनस का जब भी स्टडी किया जाता है तो दो पोर्शंस में, एक वीनस का डे साइड और दूसरा वीनस का नाइट साइड, इन दोनों चीजों में हम स्टडी करते हैं। और अभी जो हमें ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस मिला है दैट इज ऑन द फेसिंग द सन, जो कि पाया गया कि एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होती है उस साइड पे पाया जाता है, और जो नाइट वाली साइड है वीनस की, वहां पे जो विंड्स हैं वो उस ऑक्सीजन को ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं नाइट वाली साइड में। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो हमें मिलती है डे साइड में सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड उसके बाद वो विंड्स के साथ जो है वो पूरी की ऑक्सीजन नाइट साइड में चली जाती है, जिसको वेनिसन नाइट साइड भी कहते हैं ना। अब जो डिटेक्टेड एटॉमिक ऑक्सीजन मिली है तो फर्क ये है कि जो हमें अर्थ में ऑक्सीजन देखने को मिलती है दैट इज O2, मींस हमें दो एटम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब बात की जाए हमारी वीनस के अंदर जो हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है दैट इज अ सिंगल एटम ऑक्सीजन, सो डिफर्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विच कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड इज ब्रीदेबल। सो रिस्क ऑफ सिंप्लीफिकेशन, अब बात यह है कि जब ये सिंगल एटम है तो ये पेयरिंग की तरफ जाएगा, और इसी की वजह से सिंगल एटम क्या होगा, वो पेयर करना चाहेगा किसी के साथ ताकि वो स्टेबिलिटी अचीव कर सके। और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो हमारी एटॉमिक ऑक्सीजन होती है वो हाईली रिएक्टिव हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सिंगल एटम है, सो ये हमेशा पेयरिंग के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए किसी ना किसी चीज से रिएक्ट करने के लिए ट्राई करेगा। इसीलिए ये क्या है, कब सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। पेयरिंग वुड मेक अ सिंगल ऑक्सीजन एटम more stable, so these oxygen singlets want to react. This is also why molecular oxygen isn't as reactive, and this is the reason कि जो हमारी molecular oxygen है जो हमें अर्थ में देखने को मिलती है, जो कि O2 जो डबल एटम्स में, तो पॉइंट इज कि ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसलिए ये रिएक्टिव नहीं होती है। नेक्स्ट इज, तो जो ऑक्सीजन हमें देखने को मिली, जब बात करेंगे जो प्लेनेट की डे साइड है
उसमें जो ऑक्सीजन है पाई जाती है, तो कहा यह गया है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि हमें सन से आती हैं, वो जो एटमॉस्फेयर में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको तोड़ता है। तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो अल्ट्रावायलेट रेशंस की वजह से उनके पर्टिकुलर ब्रेकडाउन की वजह से हमें जो है सिंगल ऑक्सीजन एटम देखने को मिलता है, दैट इज, और वही सिंगल ऑक्सीजन एटम क्या है, हमारा जो एटॉमिक ऑक्सीजन है। सो सम ऑफ द ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स टू द वेन्यूज इन नाइट साइड। तो हमने डिस्कस भी है क्या कि जो एटमॉस्फेयर ओरिजिनली प्रोड्यूस होती है वो हमें डे वाली साइड में देखने को मिलती है, एंड उसके बाद वो नाइट साइड में जो जाती है दैट इज ड्यू टू द विंड्स। और जो ये पर्टिकुलर एटॉमिक ऑक्सीजन जो पिक्चर में आती है दैट इज ड्यू टू द जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमें सन से देखने को मिलती है, वो तोड़ती हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड उसको। सो जो ऑक्सीजन पाई गई दैट वाज बिटवीन द कंसंट्रेटेड टू लेयर्स ऑफ द वेन्यूसियन एटमॉस्फेयर, और दैट इज अराउंड द 100 किलोमीटर अबव द सरफेस। The temperature of the oxygen क्या है, that is around -120 degree Celsius on the planet's day side and -160 degree Celsius on the night side। जब वो डे वाली साइड में है तो टेम्परेचर इज अराउंड -120, और जब वो नाइट साइड जा रही है तो टेम्परेचर और ज्यादा गिर जा रहा है, दैट इज -160 डिग्री सेल्सियस। सो द पॉइंट इज एक ही प्लेनेट में दो डे और नाइट वाली साइड में कितना ज्यादा फर्क हमें देखने को मिल रहा है। अब बात की जा रही है कि जब हमें एटॉमिक ऑक्सीजन मिल गया और हमने जैसे बात की कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होती है, तो क्या फ्यूचर मिशंस जो भी प्लान कर रहे हैं वीनस के लिए, क्या उनको कोई खतरा है? साइंटिस्ट का कहना यह है कि ऐसा कोई भी हमें खतरा देखने को नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग कि उससे ज्यादा एटॉमिक ऑक्सीजन तो हमारे अर्थ के अंदर है, नो डाउट। अर्थ जो हमारी एटॉमिक ऑक्सीजन है दैट इज मोर रिएक्टिव, बट फिर भी यू कैन नो 10 टाइम्स मोर एटॉमिक ऑक्सीजन हमें अर्थ में देखने को मिल रही है। सिमिलरली जो हमें वीनस के अंदर एटमॉस्फेयर में जो एटॉमिक ऑक्सीजन मिली है उसका उतना ज्यादा कंपोजिशन नहीं है, बहुत ही कम कंपोजिशन में हमें देखने को मिली। सो द रिलेटिवली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर अराउंड आवर प्लैनेट इज कंसीडर्ड एज अ थ्रेट। थ्रेट जरूर है अर्थ के केस में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वीनस से भी ज्यादा एटॉमिक ऑक्सीजन हमें देखने को मिली है। बात की जाए तो इससे खतरा सिर्फ इतना होता है कि समटाइम्स ये जो रिएक्शन के चक्कर में, क्योंकि हमने बात की जो ऑक्सीजन है एटॉमिक ऑक्सीजन दैट इज अ सिंगल एटम, तो स्टेबिलिटी के लिए ये रिएक्ट करेगा, एंड उस रिएक्शन की वजह से हमें कोरोजन ऑफ सैटेलाइट्स देखने को मिलता है इन द लो अर्थ ऑर्बिट्स, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी कोरोजन वाला ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज रिलेटेड टू दिस एटॉमिक ऑक्सीजन। बाकी इससे कोई और ज्यादा बहुत बड़ा खतरा हमें देखने को अभी तक नहीं मिला है। बात करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं इंडिया भी एक मिशन जो कि वीनस के लिए तैयारी कर रहा है, दैट इज द शुक्रयान-1। और शुक्र का मतलब होता है विद वीनस ओनली, यान का मतलब है क्राफ्ट, तो उसी के नाम पे जो कि रखा गया है दैट इज द शुक्रयान-1 मिशन। हालांकि इसको फॉर्मली अभी अनाउंस तो कर दिया गया है, बट उन्होंने अनाउंस किया एज अ वीनस मिशन। सोचा ही जा रहा है 2025 तक एटलीस्ट इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, बट एक ऑफिशियल डेट हमें देखने को नहीं मिली है। एंड इसका जो आइडिया स्टार्ट हुआ था दैट इज इन द 2012, इसरो का ही ये पर्टिकुलर मिशन है। और बात की जाए कि स्टडी क्या करेगा, सो दैट इज टू द सरफेस ऑफ द वीनस एंड सिमिलरली एज द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस, एनालाइज करेगा जियोलॉजिकल कंपोजिशन। शुक्रयान-1 सीम्स टू बी प्रोग्रेसिंग बट इसरो हैज नॉट येट डिस्क्लोज्ड अबाउट इन डिटेल्स। प्रोग्रेस चल रही है, पेलोड्स पे काम किया जा रहा है, डेवलपमेंटल स्टेज पे है, बट अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू लॉन्च। और भी काफी डिटेल्स हमें इसमें देखने को अभी तक नहीं मिलती हैं। इतना जरूर कहा जा गया है कि ये इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू ये अनाउंस कर दिया गया है मिशन टूवर्ड्स द वीनस, लेकिन बाकी डिटेल्स अभी तक जारी नहीं की गई हैं। सो दैट वाज रिलेटेड टू फुल अपडेट ऑन द एटॉमिक ऑक्सीजन जो कि हमें मिली है वीनस के ऊपर। सो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कुछ कोर्सेज दैट इज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन। सो हमारे जो एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी है आपको कराई जाती है बिल्कुल ऑनलाइन। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैचेस while joining, एंड साथ में आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CDS, FCAT, NDA, तो आप एनरोल कर सकते हैं इन पर्टिकुलर कोर्सेज में। while enrolling you can just use this particular discount code जो कि है warrior10, and when you will apply this particular code you will get 10% off on that particular course. So thank you so much, thank you for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।